हम नूरे हिकमत चैनल में आपका इस्तकबाल करते हैं, स्टोरीज दैट इनलाइटन योर सोल। उन्होंने शहजादे को खुश आमदीद कहा। सामने एक खूबसूरत तख्त पर एक मामर जिन बैठा हुआ था। शहजादा उसे देखकर डरने लगा तो सरदारी जिन फौरन बोला, शहजादे, ये हमारे मुल्क के वजीर आजम हैं, उन्हें सलाम करो। शहजादे को ये शख्स ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन उसने सलाम के अंदाज में हाथ लहरा दिया। वजीर आजम ने सर हिलाकर जवाब दिया और सरदार जिन से कहने लगा, शहजादे को फौरन शाही मेहमान गाह में पहुंचा दिया जाए। सरदार जिन ने झुककर कहा, तामील होगी हुजूर। उसने शहजादे का हाथ पकड़ा, फिर वो दोनों हुआ में उड़ने लगे। कुछ देर बाद इनके कदम जमीन पर लगे। अब वो एक किला नुमा इमारत के बाहर खड़े थे, जो बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई थी और उसकी दीवारें तहद्दी निगाह बुलंद थीं। किले के बाहर बड़े बड़े खौफनाक जिन पहरा दे रहे थे। उनके हाथों में चमकती हुई तेज धार तलवारें थीं। सरदार जिन को देखकर उन्होंने किले का दरवाजा खोल दिया। अंदर का मंजर बाहर से ज्यादा खौफनाक था। यहाँ हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। शहजादे ने कहा, सरदार जिन, ये हम कहाँ आ गए हैं? जिन ने आजिजी से जवाब दिया, हुजूर, उस सुरंग के आखिरी सिरे तक जाना है, आप मेरा हाथ पकड़े रहें। शहजादे को अपने कदम जमीन से उठते महसूस हुए। वो समझ गया कि जिन सरंग में उड़ता चला जा रहा है। उसने सरंग में कई मोड़ काटे और आखिरकार एक जगह रख गया। यहाँ थोड़ी थोड़ी रोशनी थी। सरंग के दोनों तरफ छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। जिन और शहजादा एक कमरे में दाखिल हो गए। उनके अंदर दाखिल होते ही कमरे के दरवाजे की जगह मोटी मोटी आहनी सुलाखें लग गईं। शहजादा कमरे में बंद हो चुका था। उसने एकदम जिन का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन वो भी बिजली की तरह कमरे से बाहर उड़ गया। बाहर जाकर वो दोबारा असल हालत में आ गया। शहजादे ने ऊंची आवाज में कहा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बंद कर दिया है? सरदारी जिन हंसकर बोला, हमारा बादशाह वाकई बीमार है, लेकिन उसकी बीमारी पर वजीर आजम बहुत खुश है। बादशाह का कोई बेटा नहीं है और उसके मरने के बाद वजीर आजम ही सारे मुल्क का बादशाह बन जाएगा। वजीर आजम ने बादशाह के तैयार किए हुए दस्ते से पहले हमें भेजकर तुम्हें अगवा करवा लिया है। अब उस वक्त तक तुम हमारी कैद में रहोगे, जब तक वजीर आजम तुम्हारे मुताल्लिक कोई फैसला नहीं कर देता। ये कहकर सरदारे जिन ने एक कहका लगाया और गायब हो गया। शहजादा इस तारीख कमरे में कैद हो चुका था और अब उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो बड़ी तरह जिनों के जंगल में फंस चुका था। रहीम दिल शहजादा और सहराई डाकू, बढ़िया और उसके डाकू बेटे। रहीम दिल शहजादे को लौटने के बाद एक दरख्त के साथ बांधकर फिरार हो गए थे। वो पूरा दिन ऊंटों पर सवार सफर करते रहे और जब खूब थक गए तो एक जगह खाने पीने के लिए रुक गए। यहाँ से उनका ठिकाना आधे दिन की मसाफत पर था। पांचों माँ बेटे चटाई पर बैठकर खाने में मशगूल हो गए। खाने के बाद बढ़िया का बड़ा बेटा कहने लगा, माँ, मैं जरा हीरे जवाहरात तो निकाल लाऊं। बड़े दिनों बाद कोई अमीरजादा हाथ लगा है, हीरों की चमक हम भी तो देखें। उसने शहजादे के घोड़े से थैलियां उतारें और चटाई पर कपड़ा बिछाकर थैलियों को इस पर उल्टने लगा। हीरों की चमक इतनी ज्यादा थी कि दोपहर के वक्त भी चटाई रोशन हो गई। सबने हीरों को उठा उठा कर देखना शुरू कर दिया। इससे पहले उन्होंने ऐसे हीरों के बारे में सिर्फ सुना था। बढ़िया का बड़ा बेटा कहने लगा, माँ, इस खुशी में ठंडा सा मशरूब बनाकर लाता हूँ, किस्म से मजा दुबाला हो जाएगा। बढ़िया ने खुशी खुशी उसे शरबत बनाने की इजाजत दे दी। उसने शरबत बनाते वक्त उसमें एक एक चटकी सफूफे बेहोशी मिला दिया। फिर सबके सामने एक एक गिलास रख दिया और एक खाली गिलास झूठ मूठ अपने मिन से लगा लिया। ठंडा मीठा शरबत देखकर सबने एक ही सांस में उसे खत्म कर दिया और मुस्तकबल के मंसूबे बनाने लगे। थोड़ी देर बाद उनके सर भारी होने लगे और फिर वो सब बेहोश होकर वहीं लंबे लेट गए। बड़े डाकू ने फौरन तलवार निकाली और बड़ी बेदर्दी से तीनों भाइयों को कत्ल कर दिया। बढ़िया ने भी हमेशा अपने बेटों को जुल्म की तालीम दी थी और उसका नतीजा आज उसके सामने था। बेरहम डाकू अब तलवार निकाले माँ के सर पर खड़ा था। फिर उसने बड़ी सफाकी से बढ़िया का सर भी तन से जद्दा कर दिया। इसने वहीं एक गड्ढा खोदा, चटाई समेत सबको गड्ढे में दफन कर दिया। हीरे जवाहरात की थैलियां वो पहले ही ऊंट पर लाद चुका था। उसने शहजादे के घोड़े को आजाद कर दिया ताकि बाकी सफर ऊंटों पर तेजी से तय करते हुए अपने ठिकाने पर पहुंच जाए। वो सोच रहा था कि अब ठिकाने से जरूरी सामान लेकर किसी शहर में जा बसूंगा। शहर में किसी अमीरजादी से शादी करके बाकी जिंदगी मजे से गुजारूंगा। वो इसी सोच में गुम अभी चंद फरलांग ही गया था कि सामने से आंधी और तूफान नजर आने लगा। वो उससे बचने की तदबीर सोचने लगा, लेकिन देखते ही देखते वो तूफान उसके चारों तरफ पहुंच गया। जब गर्द कम हुई तो उसने चंद नौजवानों को अपने उर्द गर्द घेरा डाले हुए देखा। उनके चेहरे नकाब से ढके हुए थे। 3 आदमी आगे बढ़े और उसे मारते हुए ऊंट से उतारा, फिर रस्सियों से बांधकर इसी ऊंट पर डाल दिया। ये लोग बड़े बड़े सुनहरे ऊंटों पर सवार थे। उसके ऊंट पर पड़ी थैलियां चमक रही थीं। उन्होंने थैलियां उतार कर एक ऊंट पर डालने और उसी तरफ चल पड़े।
जहां शहजादा दरख्त के साथ रस्सियों से बंधा हुआ था। रहमदिल शहजादे की हालत लम्हा बह लम्हा बिगड़ती जा रही थी। उसे अपनी मौत का यकीन हो चुका था। भूख प्यास की वजह से वो चंद घड़ियों का मेहमान लगता था। इसी दौरान उसके कानों में इंसानों और जानवरों की ऊंची ऊंची आवाजें पड़ने लगीं। इसने सोचा कि शायद अब मेरे कान बजने लगे हैं। थोड़ी देर बाद किसी की नजर उस पर पड़ी। वहां कोई है, वो देखो, एक आदमी चिल्लाकर कह रहा था। उसके इशारा करने पर 3-4 आदमी दौड़े दौड़े दरख्त के पास आए। उन्होंने शहजादे की रस्सियां खोलें और उसे खाना खिलाया। पानी वगैरह पीकर शहजादे की हालत बेहतर होने लगी। उसने इन लोगों का शुक्रिया अदा किया और उन्हें बताया कि मैं एक ताजिर हूँ, सफर पर जा रहा था कि 4 डाकुओं और एक बढ़िया ने धोखे से मुझे यहाँ बांध दिया और मेरे पास मौजूद हीरे जवाहरात लौटकर फरार हो गए। असल में ये लोग भी डाकू थे और काफिलों को लौटा करते थे। उसके अलावा ये लोगों को काबू करके उन्हें इंसानी मंडियों में महंगे दामों फरोख्त करते थे। वो शहजादे को उस आदमी के पास ले गए जो रस्सियों से बंधा हुआ था। शहजादे ने उसे देखते ही पहचान लिया। यही है वो, यही है, इसी ने मुझे लौटा था। लेकिन उसके साथ बढ़िया और 3 साथी और भी थे। शहजादे की बात सुनकर डाकुओं के सरदार ने उससे बढ़िया और बाकी साथियों के बारे में पूछा तो वो आएं बाएं शाएं करने लगा। डाकू समझे कि शायद उनके पास भी उसी तरह के हीरे जवाहरात होंगे, लेकिन आखिरकार वो ये बताने पर मजबूर हो गया कि उसने अपने 3 भाइयों और माँ को कत्ल कर दिया है। डाकुओं के सरदार ने एकदम नियाम से तलवार खींची और उसका सर तन से जदा करना ही चाहता था कि उसका साथी बोल पड़ा, सरदार, इसे कत्ल मत करो, ये सारी जिंदगी अपने किए की सजा भुगतेगा, हम उसे गुलामों की मंडी में बेच देंगे। अपने साथी की बात सुनकर सरदार ने तलवार दोबारा नियाम में डाल ली और उसे गुस्से से देखता हुआ वापस हो लिया। अब रात गहरी होने लगी थी। हीरों की चमक बढ़ती जा रही थी और हर तरफ रोशनी की किरणें फैल चुकी थीं। 2 आदमी उठकर पहरा देने लगे और बाकी चटाइयां बिछाकर लेट गए। मौके पाकर शहजादे ने सरदार से कहा, सरदार, अगर आप मेरा माल और असबाब वापस कर दें तो मैं अपनी मंजिल पर रवाना हो जाता हूँ। ये सुनकर सरदार ने कहा कि मैं अपने आदमियों से कहता हूँ, वो तुम्हारा सामान तुम्हें ला देते हैं। ये कहकर वो कुछ दूर लेटे आदमियों की तरफ चला गया। शहजादा खुश था कि उसकी जान छूट गई थी, मगर वापसी पर सरदार के साथ 2 आदमी थे और उनके हाथों में मजबूत रस्सियां थीं। उन्होंने शहजादे को मजबूती से बांधकर उस कातिल डाकू के साथ डाल दिया जो एक ऊंट के पास बंधा हुआ पड़ा था। सरदार ने कहकहा लगाते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, अब मांगेगा अपना सामान। हम सिर्फ लोगों को लौटते नहीं हैं, इन्हें बेचते भी हैं। उम्मीद है तुम्हें बेचकर हमें अच्छे दाम मिलेंगे और तुम अच्छे गुलाम साबित होगे। सरदार की बात सुनकर शहजादा लर्ज कर रह गया। उन दिनों गुलाम की पहचान ये थी कि उसके कान कटे हुए होते थे। सरदार ने मजीद कहा कि तुम दोनों के कान में नहीं काटूंगा, बल्कि तुम्हारा खरीदार खुद ही काटेगा। सुबह सुबह सारा काफिला नामालूम समत की तरफ रवाना हो गया। रस्सियों से जकड़ा हुआ कातिल डाकू और शहजादा एक ही ऊंट के दोनों तरफ सवार थे, जिन्हें बेहोश कर दिया गया था। पूरा दिन चलने के बाद काफिला एक महल निमा इमारत के पास रखा। सरदार महल के अंदर दाखिल हुआ। जब उसकी वापसी हुई तो 2 मोटे ताजे आदमी उसके साथ थे। उन्होंने शहजादे और कातिल डाकू को बंधी हुई हालत में कुंधों पर डाला और महल में दाखिल हो गए। सरदार उनके पीछे पीछे था। उन आदमियों ने इन दोनों को एक कमरे के फर्श पर पहुंचाया और हाथ बांधकर एक तरफ खड़े हो गए। फिर एक खूबसूरत नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसने गौर से कातिल डाकू और शहजादे को देखा और फिर 2 थैलियां सरदार की तरफ फेंक दें। सरदार ने दोनों थैलियां उठाएं और जल्दी से बाहर की राह ली। उस आदमी के इशारे पर इन दोनों को खोलकर अलग अलग कोठड़ियों में डाल दिया गया जो साथ साथ थीं। शहजादा जिस कोठड़ी में था वो इंतहाई तंग और बदबूदार थी। उसकी पछली दीवार में एक छोटी सी खिड़की थी जिसमें लोहे की मोटी सुलाखें लगी हुई थीं। शहजादे ने बाहर की तरफ देखा तो वहां सरसब्ज दरख्त ही दरख्त थे। वो सोचने लगा कि एक बार मौत के मन से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस गया हूँ। अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसे साथ वाली कोठड़ी से कातिल डाकू की चीखों की आवाजें आने लगी। वो चीख चीख कर कह रहा था, मेरे कान मत काटो, अल्लाह का वास्ता है, मेरे कान मत काटो। फिर उसकी आवाज डूबती चली गई। शायद उसके कान काट दिए गए थे। इसी लम्हे शहजादे की कोठड़ी का दरवाजा खोला जाने लगा और शहजादा दिल ही दिल में अल्लाह से मदद मांगने लगा। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो फिर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।